अब ये देखिए, एक तरफ बनती है रोड और दूसरी तरफ खुदते हैं गड्ढे। वहाँ पर मैंने आपको बिजली का खंभा दिखाया था, यहाँ पर आप साक्षात दर्शन कीजिए ये ट्रांसफार्मर महाराज के। इससे पहले भी हमने देखा कि उससे 1 साल पहले यहाँ पर टाइल्स का कार्य किया गया था और 1 साल के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर वो टाइल्स का कार्य उखाड़ दिया गया। साथियों, मैं दीपक रावत और आज मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको यहाँ सामने पर दुर्गापुरी घमंडपुर का एरिया है ये, और यहाँ पर जो रोड का कार्य अब जाकर शुरू हुआ है, परंतु ये देखिए आपकी किस प्रकार की यहाँ पर मशीनें काम कर रही है, तंत्र काम कर रहा है। और रोड का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेटल एरिया है, जो ये कोलतार की रोड होती है, काली रोड होती है, जो इसको हम मेटल एरिया कहते हैं। और जो मेटल एरिया है, यहाँ जो अधिकारी हैं, जो यहाँ ठेकेदार हैं, उन्होंने ये बताया हमें कि जो ये मेटल एरिया है वो 10 मीटर का मेटल एरिया रहेगा, और उसके बाद जो जगह बचती है इस चौड़ीकरण में, सुदृढ़ीकरण में जो जगह बचती है उसमें सीमेंटेड ब्लॉक या टाइलें लगाई जाएंगी, और उस टाइलों से तब रोड का चौड़ीकरण होगा। परंतु विषय जो है उस पर बात करेंगे, परंतु आप सबसे पहले ये देखिए कि ये देखिए रोड की मोटाई, ठीक, बहुत अच्छा काम हो रहा है और होना भी चाहिए। और ये काम ऐसा ही अगर चलता रहे तो बहुत अच्छा, जनता को सुविधाएं मिलेंगी, सड़क यातायात बहुत अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं इसमें जनता को राहत मिलेगी गड्ढों से, और जो भी हिचकोले खा के गाड़ी जाती है उसमें नुकसान होता है। चलिए ठीक है, होना भी चाहिए, परंतु आप सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो ये रोड बन रही है, यहाँ पर ये रोड इतनी चौड़ी हो रही है, लेकिन जब ये 10 मीटर का मेटल एरिया आएगा तो यहाँ पर ये जो बिजली का खंभा है ये कहाँ जाएगा? क्या वो बीच रोड में नहीं आएगा? और ऐसे ही ऐसे लगते लगते बहुत सारे खंभे हैं जो रोड पर आ रहे हैं। आगे देखिए आप, वहाँ पर देखिए, कई जगह पर तो दोस्तों ट्रांसफार्मर तक बीच रोड में आ जाएंगे। उस हिसाब से फिर कैसे कार्य होगा यहाँ पर, फिर कैसे काम होगा जब रोड, बीच रोड में खंभे आ जाएंगे, ट्रांसफार्मर आ जाएंगे। और जो पेयजल की लाइन है उसका क्या? जो पेयजल की लाइन है वो भी तो बीच रोड में आ जाएगी। फिर उसका कैसे, अगर मान लो किसी को कनेक्शन लेना है तो वो फिर ये नई बनी हुई रोड को खुदाई करेगा, उससे रोड क्षतिग्रस्त होगी। क्षतिग्रस्त होगी तो जब बरसात में पानी आएगा उससे रोड उखड़ेगी। अब ये काम ऐसा ही होगा कि क्या इनका कोई मास्टर प्लान नहीं है? क्या इनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं था? जो संबंधित विभाग है, PWD है, और जो ठेकेदार हैं, या फिर विद्युत विभाग है, या फिर आपका जल निगम है, जल संस्थान है, इनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है कि रोड बनने से पहले ये अपने इन कार्यों को सुचारू रूप से मास्टर प्लान के तहत निर्वहन कर देते, और उसके बाद रोड का काम होता है, जो कि रोड साल दर साल रिपेयर न करनी पड़ती और बहुत काफ़ी लंबे अरसे तक चल पाती। अभी आप देखिए कि ये रोड ही खुद मेरे ख्याल से 7, 8 या 9 साल पहले बनी होगी। उसके बाद ये रोड आज बन रही है, इतने सालों बाद। और अब अगर काम हो रहा है तो काम किस प्रकार हो रहा है? बस एक खंबे बीच रोड पर, पानी की लाइनें बीच रोड पर, उसके बाद ट्रांसफार्मर बीच रोड पर। लोगों के अंदर भी सब्र नहीं है। देखिए काम हो रहे, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं, कोई दाएं से कोई बाएं से चल रहा है, कभी भी कोई चोटिल हो सकता है। परंतु यहाँ पर ध्यान देने लायक बात ये भी है कि हमारे जो संबंधित विभाग हैं उनको तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए था, परंतु हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए था कि जब रोड का मास्टर प्लान तैयार हो रहा था, रोड का ठेका दिया जा रहा था, तो यहाँ पर जो ये रास्ते में सड़क को जो अतिक्रमण करते हुए ये खंबे हैं, ट्रांसफार्मर हैं, पानी की लाइनें हैं, या तो शिफ्ट की जाती, पहले तो शिफ्ट की जाती, तब जाकर रोड बनना चाहिए था। तो उससे बढ़िया तो यही होता कि पहले ये शिफ्ट कर देते, इन सब का काम कर देते, और उसके बाद रोड बनाते, जो कि सालों तक चलती, सालों तक टिकी रहती, और जनता को बार बार परेशान ना होना पड़ता। परंतु क्या ही कहें इस तंत्र के लिए, इस सिस्टम के लिए। देखिए, एक तरफ बनती है रोड और दूसरी तरफ खुदते हैं गड्ढे। अब बताओ किस प्रकार यहाँ पर ये रोड सालों साल चल पाएगी, और इसके लिए नेता अभिनेता सब आ जाएंगे यहाँ पर इसका प्रचार करने के लिए कि हाँ हमने ये रोड बनाई, हमने ये काम किया।
परंतु किस प्रकार का काम। वहाँ पर मैंने आपको बिजली का खंभा दिखाया था, यहाँ पर आप साक्षात दर्शन कीजिए, ये ट्रांसफार्मर महाराज के, ये जो ट्रांसफार्मर महाराज हैं ये बीच रोड में आ जाएंगे, 10 मीटर के दायरे पे आएंगे। तो किस प्रकार आप यहाँ पर ये मानते हैं कि रोड जो चौड़ीकरण हो रही है 10 मीटर का ये मेटल एरिया जाएगा, अभी सेंटर में हो रहा है, फिर इस साइड भी एक बेल्ट बिछाई जाएगी और उस साइड भी दूसरी बेल्ट बिछाई जाएगी। परंतु जब बिजली के खंभे बीच रोड पर आ जाएंगे, ये ट्रांसफार्मर महाराज जी बीच रोड में आ जाएंगे और उसके बाद कैसे मेटल एरिया का निर्माण होगा और कैसे फुटपाथ का निर्माण होगा और किस प्रकार यहाँ पर जो ट्रैफिक का आवागमन होगा वो सुचारू रूप से चल पाएगा। क्या इस ओर बिजली विभाग को, विद्युत विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी? क्या जल निगम वालों को ये ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी कि यहाँ पर पहले पाइपलाइन बिछा दी जाती, जो कि अभी एडीबी के द्वारा कार्य चल रहे हैं यहाँ पर कोटद्वार क्षेत्र में? तो क्यों वो ये पैसों की बर्बादी का कारण बनते हैं? और पैसों की बर्बादी नहीं कहेंगे इसे तो और क्या कहेंगे कि आप ये देखिए कि 350 करोड़ रुपए एडीबी द्वारा पास किए गए हैं और यहाँ पर जो जल निगम की ओर से, एडीबी की ओर से जो लाइन बिछानी है यहाँ पर वो बिछेगी। अब ये अगर रोड बन जाएगी पहले, तो फिर उसके बाद खुदाई होगी 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल भर बाद, पर होगी तो सही। अब ये 9 वर्षों के उपरांत अगर ये रोड अब जाके बनने को मिली है, क्या अब यहाँ पर जो आम जनमानस है उसका इतना भी हक अधिकार नहीं बनता कि यहाँ पर वो कम से कम साल भर 6 महीने तक तो सुचारू रूप से चल सके इस रोड पर? अभी ये रोड बनेगी और उसके बाद 6 महीने बाद फिर खोद दिया जाएगा ये एडीबी के नाम द्वारा पाइपलाइन बिछाने के नाम पर, जो अब विद्युत में मीटर भी बदले जाएंगे और पानी के स्मार्ट मीटर भी लगेंगे। तो क्या इस ओर इन लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी? क्या इनको इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी? ये सरासर जनता के पैसे को ठिकाने लगाने का कार्य किया जाता है और मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर। हमारा मानना भी यही है कि सरकार द्वारा जब बड़े स्तर पर बजट आवंटित किया जाता है तो इसके निर्माण से पूर्व यह भी देख लेना चाहिए था कि इसके अलावा किन किन चीज़ों में निर्माण कार्य होना है। जैसा कि हमको जानकारी प्राप्त है कि शहरी विकास विभाग के द्वारा यहाँ पर कोटद्वार में 300 करोड़ से ऊपर की पेयजल लाइनें बिछनी हैं और स्मार्ट मीटर पेयजल के लगने हैं। हर गली मोहल्ले में वो लाइन बिछनी है। तो जब वो लाइन बिछनी है और भाबर में इतने समय के बाद इतनी चौड़ी सड़क बनाई जा रही है, गुणवत्ता युक्त सड़क बनाई जा रही है, अगर ये सड़क अब बन जाएगी तो एडीबी वाले अब उसको उखाड़ना शुरू कर देंगे कुछ समय के पूर्व। अब क्योंकि कोटद्वार में जहाँ तक मैंने देखा, मानपुर, सिब्बू नगर और पदमपुर में वहाँ पर कार्य चल रहे हैं। जितनी भी सड़कें वहाँ पर बनाई गई थी, जितनी भी सड़कें अभी पिछले वित्तीय वर्ष में बनाई गई थी, नई सड़कें थी बिल्कुल, जिनको 6 महीना भी नहीं हुआ था, लाखों रुपए जिन पे लगा था, वो सब उखाड़ दी गई हैं और उनके वहाँ पर पेयजल लाइनें बिछा दी गई हैं। पेयजल लाइन बिछाना कोटद्वार के लिए ठीक है कि पेयजल के हालात सुधर जाएंगे, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन यह जो कार्य है एक सिस्टम वाइज होना चाहिए था, एक क्रमानुसार होना चाहिए था कि कब ये सड़क बननी है, कब इसमें। अब इसके बाद आज ये इतनी अच्छी सड़क बन रही है, हमें दुख इस बात का हो रहा है कि इतनी बढ़िया सड़क है और बहुत समय के बाद ये बनने जा रही है। इसके बाद एडीबी वाले आएंगे, पेयजल लाइन बिछाएंगे, मोटी लाइनें बिछनी है, पूरे भाबर क्षेत्र को संचालित होना है, तो क्यों ना पहले इसमें बिछा दी जाती है ये वाली लाइन। और जो मेन मुख्य सड़क है, कम से कम उस सड़क में तो पहले ही बिछा देनी चाहिए थी। गाँव के अंदर तो बाद की बात है। अब ये कौन सा चरण में यहाँ बनेगी, आज नहीं बनेगी तो 6 महीने बाद बनेगी, पर बनना उसमें ज़रूर है। पर ये सड़क का जो हमारा पैसा है, पैसा आखिर तो हमारा ही है, हम ही लोगों का पैसा, जनता का पैसा है। तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि इन चीज़ों में ठोस कार्य ये प्रबंधन की दिशा में कहें या किस रूप में इसको कहा जाए, पर ये जनता के पैसे की बर्बादी का एक मुझे नज़र आता है। जब भी कोई सरकारी टेंडर पड़ता है या सरकारी कार्य होता है, ठीक है, कायदे अनुसार तो उसका मास्टर प्लान बनता है, तो क्या ये मास्टर प्लान में शामिल नहीं था कि बिजली के खंभे या ट्रांसफार्मर हटाए जाए या पेयजल की लाइन जो अब प्रस्तावित हो रही है, आप कह रहे हैं, वो तो न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें भी पता चला है, तो जो पहले पड़ जाती, जो अभी तक नहीं हुआ है, क्या ये वहाँ पर नहीं सोचा गया होगा इस बारे में? नहीं, अब ये किस स्तर पर सोचा गया, किसके द्वारा सोचा गया, ये महत्वपूर्ण विषय है।
और वास्तविकता तो यही थी कि जब कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उससे पूर्व आने वाली जो जितनी भी समस्याएं, चाहे बिजली के खंभे हो, चाहे टेलीफोन के खंभे हो, चाहे सिंचाई की गूले हैं किनारे वाली, सड़क के किनारे वाली, इनको दुरुस्त किया जाता और अंतिम चरण में इस मुख्य कार्य को किया जाता। तो ये किस स्तर पर सोचा गया, क्या सोचा गया, ये तो उन सोचने वालों का विषय है। और आप एक जागरूक पत्रकार हैं, तो आप निश्चित रूप से आपके जो आपको जो लगता है कि इसमें सरकार के पैसे की बर्बादी हो रही है, वो हमें भी महसूस होता है कि ये एक सिस्टमेटिक ढंग से होता तो अच्छा रहता है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि उससे 1 साल पहले यहाँ पर टाइल्स का कार्य किया गया था और 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर वो टाइल्स का कार्य उखाड़ दिया गया। वो भी पैसे की बर्बादी ही है। वो टाइल्स उखाड़ी गई, पहले टाइल्स लगाई गई, फिर टाइल्स उखाड़ी गई। अब सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, सड़क चौड़ीकरण के बाद अब फिर इसमें पेयजल की बिछेगी, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि इस समय अच्छा कार्य हो रहा था, सड़क भी अच्छी दिखाई दे रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा था। अगर ये कल टूटना निश्चित है, क्योंकि पेयजल का पैसा आ रखा है और काम हो रहा है। और सिब्बू नगर और मानपुर और पदमपुर में तमाम सड़कें तोड़ दी गई हैं जो पिछले 6 महीने के अंतर्गत बनी हुई हैं। और जब ये पाइपलाइन की बातें आएंगी, पाइपलाइन बिजली शुरू होगी, तो उसकी गुणवत्ता ख़त्म हो जाएगी। बाद में टल्ले ही लगेंगे, वो गुणवत्ता नहीं रहेगी। तो उनका कहना ठीक है कि इसमें जो है पहले ये प्रपोजल होना चाहिए था कि प्लान इस तरह से हो कि पहले ये काम हो जाए जो अंडरग्राउंड होने हैं, और उसके बाद जो है सड़क बनाई जाए, उसकी गुणवत्ता फिर जो है कोई उसको जो है नुकसान नहीं, बहुत सालों साल टिकी भी रहेगी फिर जी। लेकिन जैसे ही बिंजोला जी कह रहे हैं कि इसमें पाइपलाइन होने और 300 करोड़ का प्रपोजल है, वो प्रोजेक्ट ही 300 करोड़ से चल रहा है, तो इसका मतलब उसने बृहद स्तर पे चलना है। और कोटद्वार के भाग्य में इस वक्त बहुत बढ़िया कि 300 करोड़ का इकट्ठा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। और इधर से जो ये सड़क बनती हुई आ रही है, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि किशनपुरी से और हल्दूकाता तक लोगों ने देखा है, तो बहुत शानदार उसकी प्रशंसा भी हो रही है। वहाँ भी बिजली के खंभे आए, वो हट गए। अब ये हमारे मोटा डांग से लेकर नींबू चौड़ तक इसमें बीच में जो बिजली के खंभे आ रहे हैं, तो ये भी हट जाने चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि सड़क तो रहेगी, सड़क के बीच में अगर आपके खंभे आते हैं तो उसमें निश्चित रूप से दुर्घटनाओं का जो है खतरा बना ही रहेगा। तो बेहतर यही है कि इसके बारे में संज्ञान लेकर के, और कुछ इसमें क्या हो सकता है जिससे जनता का पैसे का भी दुरुपयोग बच जाए। क्योंकि इस वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में जैसे ही खुदाई होने लगेंगी, उसके बाद जब आप उसको ऊपर से ढकेंगे, वो गुणवत्ता आप नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों की क्या राय है इस पर। कृपया कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कीजिएगा। और आप भी अगर कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये त्रुटियां हुई हैं, ये खामियां रही हैं, ये कमी रही है इन चीज़ों में, तो कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करें और संबंधित विभाग के पास अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और अगर आपको हमारी जो जन जागरूकता वाले ये जो न्यूज़ मिलती हैं और आप हमारी इस सहभागिता से, हमारे इस कार्य से संतुष्ट हैं, तो कृपया कमेंट के माध्यम से सूचित करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते हैं परंतु लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को।